सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ नया पाठ 25, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, तो आइए शुरू करें। देखो, दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। देखो क्या है बच्चों, पहले चित्र में बच्चा खेल रहा है ना। पिताजी टीवी देख रहे हैं, कुत्ता दौड़ रहा है। तो बच्चों ये हमने देखा है ना। उपरोक्त वाक्यों में अलग अलग कामों का होना बताया गया है। खेलना, टीवी देखना, दौड़ना आदि आदि कामों के होने या किए जाने की सूचना दे रही है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। आपने देखा बच्चों, तीनों में कुछ काम किया जा रहा है। याद करिए, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, बाल काटना, कपड़े धोना। ठीक है, यह गोपाल, यह अखिल, वह गोपाल था, यह अखिल था, ये तोते थे, ये तोते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ वाक्यों में था, है से भी कुछ होने की सूचना मिल रही है। ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं। आइए इसकी देखिए परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं ना। चलिए अब देखिए क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है बच्चों। पहला है सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। आई से पढ़ते बच्चों, तो देखो यहाँ पे पहला सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। चलिए बच्चों पढ़िए। पहला है यहाँ पे, रवि ने पाठ याद किया, ज्योति खाना खाएगी, है ना। फिर रघु ने फूल चुने, मोहन पानी पी रहा है ना। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया में क्या लगा कर प्रश्न करें तो उनके उत्तर में हमें कुछ शब्द प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि अगर प्रश्न किया जाए, पहला रवि ने क्या याद किया, तो बच्चों इसका उत्तर मिलेगा पाठ याद किया, पाठ याद किया, है ना। अच्छा, दूसरा देखो, ज्योति क्या खाएगी, तो बच्चों उत्तर आएगा खाना। तीसरा है, रघु ने क्या चुने, तो बच्चों उत्तर मिलेगा फूल। चौथा है, मोहन क्या पी रहा है, तो बच्चों उत्तर होगा पानी, है ना। तो हमें इनके उत्तर मिल रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न करने पर हमें पाठ, खाना, कहानी और घास उत्तर में प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इन वाक्यों में क्रियाएं हैं। यदि वाक्यों में इनका प्रयोग ना करें तो वाक्य अधूरे जान पड़ेंगे। ठीक है, कर्म के बिना वाक्य इस प्रकार बनेंगे। देखिए बच्चों कैसे बनेंगे। पहला क्या लिखा है, रवि ने याद किया। ठीक है, अब क्या याद किया नहीं पता, रवि ने क्या याद किया। ठीक है, तो रवि ने याद किया बस। अब दूसरा देखो, ज्योति खाएगी, क्या खाएगी नहीं पता। ठीक है, तीसरा रघु चुनेगा, फिर मोहन पिएगा। तो बच्चों ये सारे क्या हैं, अधूरे वाक्य हैं, है ना। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कहते हैं। वाक्य की क्रिया में क्या या किसकी लगाने पर जो शब्द उत्तर में आता है वही कर्म होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर उपरोक्त वाक्यों में याद किया, खाएगी, चुने और पी रहा है सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि बच्चों इन सभी के साथ कर्म है ना। तो बच्चों अब है दूसरा भेद हमारा अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आइए से पढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों, रवि खा रहा है, पक्षी आकाश में उड़ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन वाक्यों में क्रमशः खा रहा है, उड़ गए क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनके साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अब आपको समझ आ गया, जिसमें कर्म नहीं होगा वो होंगी हमारी अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। हमने इस पे क्रिया को अच्छे से देख लिया है, क्रिया के सारे भेद अच्छे से कर लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे से एक बार दोहराइए, इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।